नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 1,59,632 केस मिले हैं और 24 घंटे में ही कोरोना से 327 लोगों की मौत हुई है। देश में 24 घंटे में कोरोना से 40,000 लोग ठीक भी हुए हैं। अभी तक कोरोना के कुल 5,90,000 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना से अब तक 4,83,790 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले देश में शुक्रवार को 1,41,986 और गुरुवार को 1,17,100 नए मामले दर्ज किए गए थे। अब तक 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। ठीक होने वालों का आंकड़ा 3.44 करोड़ है। देश में अभी कुल एक्टिव केस का आंकड़ा 5,83,637 जा पहुंचा है। तो कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन पाबंदी अपनी जगह है। देश में 24 घंटे में केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। लगभग 40,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो ठीक भी हुए हैं और कुल एक्टिव केस अभी फिलहाल 5 लाख से ज्यादा है, 5,90,000 है। तो वहीं अब तक 2019 से अगर देखें हम, जब से कोरोना देश में आया है तब से 4 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है कोरोना महामारी की वजह से। और इतना ही नहीं, ताजा आंकड़े कहते हैं कि 24 घंटे में 1,60,000 केसेस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा हालात जो खराब हैं वो महाराष्ट्र के ही हैं। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बात अगर कर्नाटक की करें तो वहां पर भी केसेस आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी आ रहे हैं। तो कोरोना की रफ्तार जो है वो बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में, यूपी में 24 घंटे में 6,411 नए केस सामने आए हैं। यूपी में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा हालात गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के खराब हैं। तो लगातार कोरोना के केसेस क्योंकि सामने आ रहे हैं, ऐसे में हालात चिंताजनक है। हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़ गए हैं और अश्विनी तुषीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन उससे पहले एक और अपडेट आपको दे देते हैं। यूपी में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 6,401 नए संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई है और 171 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब तक राज्य में 17.29 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। 16.88 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 22,924 लोगों की मौत हो चुकी है और 18,551 मरीजों का इलाज हुआ है। तो यूपी में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। अतुल और अश्विनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अतुल, मेरठ में क्या स्थिति है? कोरोना की कितने केसेस सामने आ रहे हैं? तो मेरठ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 560 24 घंटे में सामने आए, एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों से अपील कर रही है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए तो मास्क लगाएं। अभी भी वही रोडों पर देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर अगर कहा जाए कि जिस तरह से सेकंड वेव के अंदर मेरठ के अंदर महामारी एक साथ बढ़ती हुई नजर आई थी, वही स्थिति दोबारा से देखने को मिल रही है। अतुल, मैं वापस से आपके पास आऊंगी और कोरोना के बारे में अपडेट लूंगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में केसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे, जो आप तक पहुंचाएंगे कि फिलहाल उनके इलाके में, उनके जिले में कितने केसेस सामने आ रहे हैं। चलिए अब एक के बाद एक संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको आपसे मिलवा देते हैं। सनी तुषीर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे संवाददाता नासिक से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले नासिक से ही, जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में केसेस सामने आ रहे हैं, क्या कहा जाए कि अभी फिलहाल क्या कुछ पाबंदियां हैं? तो
तो शैलेश, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? शैलेश, नासिक में फिलहाल कोरोना को लेकर क्या स्थिति है? क्या कितने केसेस सामने आ रहे हैं? क्या पाबंदियां हैं? देखिए, जिस तरह से अगर पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो मुंबई में जिस तरह से लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सरकार ने जिस तरह से कल जो नए प्रतिबंधक यहाँ पर जारी किए हैं, जिस तरह से नासिक अगर पूरे महाराष्ट्र या फिर मुंबई की बात की जाए तो लगातार कोरोना के केस यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह से कोरोना के जो नए आंकड़े सरकार में चिंता तो यहाँ पर जारी है, वहीं पर नए नए प्रतिबंधक यहाँ पर सरकार ने लगाई है। जिस तरह से जिम स्कूलों को 15 फरवरी तक यहाँ पे बंद किया गया है। कल यहाँ पर नया कोरोना का ब्लास्ट मुंबई में और नासिक में देखा गया है। अगर पूरे मुंबई की बात की जाए तो जिस तरह से अब सरकार कड़े एक्शन में यहाँ पर नजर आ रही है और महाराष्ट्र जैसा जिस तरह से मुंबई, नासिक, नागपुर या फिर तमाम अलग अलग जिलों की बात की जाए तो कोरोना का उपद्रव नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। ठीक है शैलेश, मैं वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन ब्रजेश श्रीवास्तव देहरादून से हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हैं। ब्रजेश जी, आप तो ब्रजेश जी नहीं, संदीप नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, मामले कितने सामने आ रहे हैं देहरादून में? क्या स्थिति है कोरोना की? संदीप, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो संदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ लगातार सनी बने हैं। सनी, राजधानी में फिलहाल कोरोना के क्या स्थिति है? हालांकि आज संडे है, लॉकडाउन है, क्या इसका असर दिखाई दे रहा है? राजधानी में जो केसेस वो कम होने का नाम नहीं ले रहे, लगातार केसेस बढ़ते जा रही है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे के अंदर 20,000 के पार केस पहुंच चुके हैं, जिसमें से अभी रिकवरी 11,000 कुछ की जो है वो रिकवरी भी हो चुकी है। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू से कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, केसेस कम जरूर आएंगे, क्योंकि लोगों को साफ हिदायत दे दी है कि अगर आप गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, कर्फ्यू का पालन नहीं करेंगे तो सख्त से सख्त कार्यवाही जो है वो आप लोगों पर जरूर की जाएगी। आप देख सकते राजधानी दिल्ली में कल से ही कर्फ्यू लगा हुआ है और लोग अपने घरों में ही है। सिर्फ एसेंशियल सर्विस जो है वो सड़क पर आ रही है, या किसी को ज्यादा काम ज्यादा है, जरूरी कार्य है, वो लोग अपने घर से बाहर जा सकते हैं। अन्यथा सभी लोगों को हिदायत दी गई है कि आप अपने घर पर ही रहिए और कर्फ्यू का पालन करिए और इस लड़ाई को लड़ने में सरकार का साथ दीजिए। कैसे बच्चे, एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, तो दूसरी तरफ लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हैं। देहरादून से भी हमारे संवाददाता अभी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने जानकारी दी कि कितने केसेस आ रहे हैं। नासिक से भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। दिल्ली से सनी हमारे साथ जुड़े हैं। सनी, दिल्ली में क्या कंडीशन है कोरोना की? हालांकि आज वीकेंड लॉकडाउन है, संडे है आज, क्या इसका असर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, राजधानी दिल्ली की सड़कों पर वीकेंड कर्फ्यू का असर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में जो है वो राजधानी दिल्ली में 20,000 केस जो है वो ऊपर जा चुके हैं। हालांकि 11,000 कुछ केस जो है वो ठीक भी हुए हैं जो अपने घरों पे जा चुके हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में कर्फ्यू लगाया गया था वीकेंड, और कर्फ्यू का लोग पालन भी कर रहे हैं। हालांकि कई जगह यह भी देखने को मिला है कि लोग अभी भी कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं और बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसकी दिल्ली पुलिस के द्वारा सख्त हिदायत भी दी जाती है कि बेवजह काम के आप घर से बाहर ना निकलिए, आप अपने घरों में रहिए। अगर ज्यादा जरूरी कार्य है तो आप अपने घर से मास्क लगा के निकले। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में तो अभी जो वीकेंड कर्फ्यू है वो पूरी तरीके से बंद ही कर रखा है, सिर्फ एसेंशियल। तो सनी, आपसे हमारा संपर्क टूट गया है, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। अतुल हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल, मेरठ में भी केसेस आ रहे हैं क्योंकि सामने, हालांकि स्वास्थ्य मंत्री से जब हमने बात किया था, न्यूज़ वन इंडिया ने जब बात की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर केसेस 1,000 के ऊपर जाते हैं किसी भी जिले में तो वीकेंड कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या मेरठ इसके लिए तैयार है?
देखिए अंशिका, मेरठ बिल्कुल वीकेंड कर्फ्यू के लिए तैयार है, क्योंकि 1500 से ज्यादा मामले मेरठ के अंदर आ चुके हैं और लगातार अगर देखा जाए तो हर रोज मेरठ के अंदर जिस तरह से तेजी से एक साथ गिराफ गिरा था, आज उसी तरह से गिराफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन हर रोज की बात की जाए तो 400 से 500 मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 560 मामले सामने आए। साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोबारा से वही लापरवाही बरतते लोग दोबारा से कोरोना को न्योता दे रहे हैं और उसी तरह से बढ़ता कोरोना भी मेरठ शहर पर कहर बनकर टूट रहा है। लगातार देखा जाए तो हर रोज कोरोना से कहीं ना कहीं एक दो व्यक्ति की मौत भी हो रही है। बीते 24 घंटे में 560 मामले नए सामने आए हैं। एक व्यक्ति ने अपनी जान भी गंवाई है। इसके चलते अभी भी जो मेरठ वासी है कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं और लापरवाही ये जो जनता है उसके लिए भारी पड़ सकती है। लगातार प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपील कर रहा है लोगों से कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो फिजूल में घूमने वाले हैं कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं और कोरोना को दोबारा से न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है। संदीप, उत्तराखंड में तो बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए पहुंच रहे हैं, तो क्या ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कोई पाबंदी की जानकारी मिल रही है? तो संदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं जो नई गाइडलाइन है वो जारी हो गई है। चूंकि उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो 3254 इस वक्त पूरे उत्तराखंड में केसेस सामने आए हैं। बोलिए संदीप, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। आप सभी संवाददाता का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि ओमिक्रॉन से कैसे बचे, ये बड़ी बात है। सावधानी बहुत जरूरी है। कोरोना का लक्षण देखते ही आप आइसोलेट हो जाए, जल्द से जल्द डॉक्टरों से संपर्क करें। इतना ही नहीं, क्योंकि कोरोना के केसेस भी आ रहे हैं तो जरूरी है कि दूरी बनाए रखें और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रखें। तो कोरोना को लेकर आपको बता दें कि सावधानी मात्र एक विकल्प है। क्या लक्षण हैं ओमिक्रॉन के, ये भी आपको बता देते हैं कि जरूरत से ज्यादा थकान आपको महसूस होगी, मांसपेशियों में हल्का दर्द भी हो सकता है। तो वही मेरठ से खबर, जहां 24 घंटे में 560 कोरोना के केसेस आए हैं। कोरोना से एक मरीज ने दम तोड़ा है। मेरठ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1551 के पार पहुंच गया है। तो केसेस क्योंकि लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना के। हालांकि एक तरफ राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू है और नाइट कर्फ्यू का पालन लोग एक तरफ कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू है। आपको बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू में क्या क्या प्रोटोकॉल्स है। जरूरी सामान छोड़कर बाकी दुकानें बंद हैं। बेवजह घर से निकलने पर पाबंदी है। होटल, सिनेमा हॉल में 50% कैपेसिटी के साथ ही लोग पहुंचेंगे। थिएटर, ऑडिटोरियम 50% कैपेसिटी के साथ ही लोग पहुंचेंगे। प्राइवेट ऑफिस में 50% कर्मचारी रहेंगे। सरकारी ऑफिस में भी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया गया है। मेट्रो सेवा चालू है। 15 से 20 के अंतराल पर एक ट्रेन चलेगी। रेल, बस या हवाई यात्रा के लिए आवाजाही पर पाबंदी नहीं है। अस्पताल, हेल्थ सेंटर, पुलिस, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सेवाएं चालू है। जरूरी सुविधाओं जैसे खाना, सब्जी, दूध की बिक्री पर भी रोक नहीं है। तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू है और वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। मामलों में हालांकि कोई कमी नहीं हुई है। सोमवार को लॉकडाउन लगने पर विचार हो सकता है। रेल, बस या हवाई यात्रा के लिए आवाजाही पर पाबंदी
नहीं है। नोएडा में थाना सेक्टर 39 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से ठक ठक गैंग के 3 बदमाश घायल हो गए हैं। ये गिरोह कार से शीशे तोड़कर लैपटॉप और अन्य सामान की चोरी करता था। मुठभेड़ में घायल तीनों बदमाशों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाशों से 22 लैपटॉप, 5 टैबलेट और 3 तमंचे और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। तो 22 लैपटॉप और 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। नोएडा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जो ठक ठक गैंग के बदमाश हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज इस गैंग के इस एरिया में मूवमेंट की सूचना थी और ये सूचना थी कि ये लोग कहीं यहाँ से कुछ घटना करके और फिर कहीं बाहर निकलने वाले हैं। हमारी टीम आज लगी हुई थी। आज आप देख रहे हैं ये सुपरटेक के बगल में जो सर्विस रोड है, यहाँ इस जगह पे हमारी टीमें लगी हुई थी। हम लोगों ने रोका। रोकने के बाद इन लोगों ने, इसमें 3 व्यक्ति इस ऑटो में सवार थे और ये ऑटो बिना नंबर प्लेट की थी, संदिग्ध थी। रोकने का प्रयास जब किया गया तो इन लोगों ने हमारी टीम्स पर अटैक किया। इसमें 3 लोग थे और उसके बाद हमारी टीम ने इसमें जवाबी कार्रवाई की, जिसमें ये तीनों व्यक्ति जो ऑटो पे थे ये घेरा देख करके भागने का प्रयास कर रहे थे, उसमें घायल हुए हैं और इनको हमने तत्काल यहाँ से शिफ्ट किया है। पूछताछ में इन्होंने तीनों ने अपना नाम, एक ने अपना नाम दीपक बताया है, दूसरे ने अपना नाम जाकिर बताया है और तीसरे ने अपना नाम दिनेश बताया। तो निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या जानकारी मिल रही है इस मुठभेड़ को लेकर? जो बदमाश हैं लंबे समय से फरार चल रहे थे, लेकिन फाइनली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। देखिए अंशिका, लगातार नोएडा एनसीआर के अंदर ठक ठक गैंग जो है लगातार चुनौती दे रहा था। लगातार गाड़ियों के शीशा फोड़ने के बाद लैपटॉप, टैबलेट, जो सामान बैग होता था उसे चोरी कर दिया करता था। लगातार नोएडा पुलिस के लिए खास तौर पर एक बड़ी चुनौती थी। लगातार ताबड़तोड़ ये घटना कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने देर रात में ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों से, जो ऑटो सवार बदमाश थे, उनसे मुठभेड़ हुई। उनके पास से लगभग 22 लैपटॉप चोरी के, 5 टैबलेट बरामद हुए हैं, 3 उनके पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं, जो तमंचा है। कहीं ना कहीं ये ठक-ठक गैंग जो है लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा था, लेकिन पुलिस ने भी आज इन ठक-ठक गैंग के बदमाशों को चुनौती दे डाली और तीनों को मुठभेड़ के दौरान, चेकिंग के दौरान में ये मुठभेड़ हुई। तीनों को गोली लगी है। गोली लगने के कारण घायल हुए, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। इनका आपराधिक इतिहास, इनके खिलाफ दर्जनों से अधिक मुकदमे हैं और पूरे दिल्ली, नोएडा एनसीआर के अंदर ये ठक-ठक गैंग के नाम से जाना जाता है और लगातार ताबड़तोड़ घटना को अंजाम दिया जा रहा था। निशांत, हालांकि ये कार्रवाई कैसे हुई? क्या पुलिस ने कोई स्पेशल टीम बनाई थी और फिर लंबे समय से इसको लेकर ऑपरेशन चलाया जा रहा था? इसमें कई टीमें गठित की गई हैं, जो कि जोनल टीम लगाई गई थी, जिले की टीम लगाई गई थी। कई टीमें जो विभिन्न थानों की टीम काम कर रही थी, जिले की क्राइम ब्रांच काम कर रही थी, जिसके बाद में इस ठक-ठक गैंग को पुलिस पकड़ने में कामयाब हुई और खास तौर पर नोएडा कमिश्नरेट पुलिस के हाथ पे ये गैंग चढ़ गया और लगातार जो ताबड़तोड़ चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था ये गैंग, लेकिन अब जो पुलिस की गिरफ्त में है और तीनों बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए निशांत। हापुड़ में हाईवे किनारे कार में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। सड़क पर कार धू-धू कर जलकर राख हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि अपराध कर पहचान छिपाने के लिए कार को आग के हवाले किया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया है। ये पूरा मामला थाना हापुड़ देहात के NH 9 का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कैसे लगी है। इस गाड़ी में भीषण आग लग गई। हालांकि किसी जानमाल का नुकसान नहीं है। हाईवे किनारे खड़ी थी ये कार और इसमें आग लग गई। आग लगने के कारणों का अब तक नहीं पता चल पाया, लेकिन आसपास जितनी भी गाड़ियां गुजरी फिर उन्होंने सूचना दी पुलिस को। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पाया है। हालांकि गाड़ी किसकी थी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। रायबरेली में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। गैस सिलेंडर लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर बाल बाल बच गए। ये पूरा मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के NH 30 पर बटी के पास हुआ है। देखिए तस्वीर कि आखिर कैसे गैस से लदा ये ट्रक पलट गया है, लेकिन इसमें किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ये बड़ी बात है। बड़ा हादसा होते होते टल गया। और आपको बता दें
कि राय बरेली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।